सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रमों की तैयारियों पर उस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय में अहम बैठक हो रही है। 1 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे, जिसको लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। और इस बीच एक अपडेट आपको दे दें कि जो बैठक चल रही थी, सीएम नायब सिंह सैनी जो बैठक ले रहे थे, वो बैठक खत्म हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक हुई। 1 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे और इसी को लेकर ये बैठक की गई है। आपको बता दें, प्रदेश भर में निकलने वाली यात्राओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। 25 नवंबर को समापन के मौके पर कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा हुई। हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक की गई। आपको बता दें, 1 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। प्रदेश भर में निकलने वाली यात्राओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। 25 नवंबर को समापन के मौके पर कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर 1 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदेश भर में कार्यक्रम होने हैं और प्रदेश भर में निकलने वाली यात्राओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की गई। प्रदीप शोकंत संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ रहा बैठक में? अध्यक्षता में ये बैठक जो है चल रही थी और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि जिस प्रकार किया गया है उस शेड्यूल के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं। जिस तरीके से 1 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होंगे और 25 तक लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे, तो उनको लेकर जो तैयारियां करनी है और उस शेड्यूल के अंदर क्या कुछ जो तमाम चीजें रखी गई है उनको लेकर जो ये बैठक हुई है, समीक्षा बैठक इसको कह सकते हैं। उसके ऊपर जो तमाम तैयारियों को लेकर जो है चर्चा की गई है और इसके अंदर तमाम जो अधिकारी हो वो मौजूद रहे हैं। मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुनीता मिश्रा सहित तमाम जो अधिकारी है वो भी इस मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर कह सकते हैं कि मौजूद रहे हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो तमाम इसके ऊपर जो है तैयारियों का जो जायजा कह सकते हैं कि लिया है, क्या कुछ कहाँ पर किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाले हैं और जिस प्रकार से श्रद्धा यात्राएं भी निकाली जाएंगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रम जो है किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी समापन समारोह जो 25 नवंबर को होना है हरियाणा के अंदर पहुंचेंगे और समापन समारोह के अंदर जो शिरकत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो शेड्यूल जारी किया गया है प्रदीप, उसके बारे में भी जानना चाहूंगी, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो शेड्यूल जारी किया गया है वो अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि किया गया है। उसके अंदर कई कार्यक्रम जो है रहने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात की जाए तो जिस प्रकार से जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उनका अलग अलग, जैसे कि 1 नवंबर को अलग कार्यक्रम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जो रहने वाला है 1 नवंबर को, लेकिन अभी तक लोकेशन इसका नहीं आया है। तमाम क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां अभी तक शुरू हो रही हैं उसी को लेकर जो बैठक थी, तो ऐसे में कई कार्यक्रम जैसे कि 3 नवंबर को बताया जा रहा है कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ऐसे कंपटीशन रहेगा ऑन द लाइफ ऑफ द तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी की लाइफ के बारे में कहते हैं कि ऐसे राइटिंग का एक 3 नवंबर को जो है कंपटीशन रहेगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो। सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर जी की
ये भी एक कार्यक्रम रहने वाला है। ऐसे कई कार्यक्रम जिस प्रकार से रहेंगे, और खास तौर पर अगर बात की जाए, अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम जो है रहने वाले हैं। 25 नवंबर को जो कुरुक्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां पर जो 350 लड़कियां जो हैं परफॉर्म करेंगी, कीर्तन को लेकर परफॉर्मेंस देंगे अपनी। तो ऐसे में देखा जाए, क्योंकि 350 कह सकते हैं कि 350वें शहीदी दिवस है, तो इस प्रकार से 350 जो कन्याएं हैं वो कीर्तन करेंगी। तो इस प्रकार से कई कार्यक्रम जो है रखे गए हैं, लेकिन उनकी समय सीमा और लोकेशन, सारी चीजें जो है उनकी तैयारी को लेकर ही बैठक थी, और इस तमाम चीजों की कह सकते हैं बातों पर जो है चर्चा यहाँ पर हुई है। और ये एक अहम कार्यक्रम रहने वाला, क्योंकि लगातार 25 दिन कार्यक्रम जो चलने वाला है, तो ऐसे में इसको एक अहम कार्यक्रम माना जा रहा है, और अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के दौरान गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। 1 नवंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, 25 नवंबर तक कार्यक्रम चलेंगे, और 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सीएम नैब सिंह सैनी पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर की जानी है, क्या कुछ होना है, इस बैठक में चर्चा की गई।